बॉयज एंड गर्ल्स व्हाट इज अप। आज हम लोगों ने डिस्कस करना है पिनेशन ऑफ फाइबर्स, या जो यूनिपिनेट, बाईपिनेट और मल्टीपिनेट फाइबर्स होते हैं वो होते क्या हैं, उसको हमने डिस्कस करना है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास पिनेशन होती है ओरिएंटेशन की बेस पे। जो ऐसे ओरिएंटेशन होती है ना मसल फाइबर्स की, उसकी बेस पे एक एंगल बनता है, उसे हम पिनेशन बोलते हैं। तो और ये पिनेशन व्हाट तो हमने डिस्कस कर लिया कि ये होती क्या है, कि डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ मसल फाइबर्स की वजह से ना हमारे पास इसको हम पिनेशन बोलेंगे या पिनेट फाइबर्स बोलेंगे। यूनिपिनेट जो हैं वो सिंगल डायरेक्शन में ओरिएंटेड होंगे, जो बाईपिनेट हैं उनकी सपोज दो डायरेक्शन में फाइबर्स ओरिएंटेड हैं। इसी तरह मल्टीपिनेट जो है वो मल्टीपल डायरेक्शन में होंगे। अच्छा, अब हाउ को अगर हम डिस्कस करें कि किस तरह ये होते हैं, तो दो तीन इसकी कैटेगरीज हैं। सबसे पहले तो दो बोन्स के दरमियान से अगर ओरिजिनेट कर रहे हैं ना, ठीक है, तो वो हमारे पास होते हैं, वो भी बाईपिनेट फाइबर्स होंगे। तो सपोज़ हमारे पास से फुट के जो इंट्रिंसिक मसल्स होते हैं उनके अंदर आते हैं डोर्सल इंट्रोशियाई मसल्स। वो मसल्स दो मेटाकार्पल्स के दरमियान से निकल रहे हैं, ठीक है। अगर हम एग्जांपल लें तो सपोज़ ये एक मेटाकार्पल है, ये दूसरी मेटाकार्पल है, इसके दरमियान से इनका ऐसे करके ओरिजिन है, ठीक है। तो ऐसे करके ये जो डोर्सल इंट्रोशियाई मसल्स हैं वो इनका इस तरह ओरिजिन है, दो डायरेक्शन में फाइबर्स की ओरिएंटेशन है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास बोन नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 हमारे पास होता है कि अगर उसके बीच में से एक टेंडन पास कर रहा है, ठीक है, उस टेंडन को हम बोलते हैं बाईलैमिनार टेंडन, ठीक है। अगर एक बाईलैमिनार टेंडन पास कर रहा है किसी भी मसल के बीच में से, तब भी हम उसकी ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स देख सकते हैं, जस्ट लाइक रेक्टस फिमोरस। जो रेक्टस फिमोरस है, ठीक है, उसके भी बीच में से हमारे पास टेंडन पास कर रहा होता है, उसके मसल फाइबर्स की ओरिएंटेशन भी ऐसे होती है, ठीक है। ऐसे करके बीच में से उसके टेंडन पास कर रहा होता है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया, ये हमारे पास हो गया रेक्टस फिमोरस वाला सीन, बीच में से उसके एक बाईलैमिनार टेंडन पास कर रहा होता है। अब हमने नेक्स्ट जो डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है कि अगर इंटरमस्कुलर सेप्टा बीच में से उसके प्रेजेंट होंगे ना, तो उस तरह उससे हम कैसे इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे एक्रोमियन को लिया हुआ है, ठीक है, और एक्रोमियन से मैं आप लोगों को डेल्टॉइड के जो मिडल फाइबर्स हैं ना वो मल्टीपिनेट होते हैं उसके बारे में बताऊँगा। अब एक्रोमियन के ऊपर ना हमारे पास जो उसका लैटरल बॉर्डर है, इसके ऊपर बेसिकली इस तरह करके ना 4 ट्यूबरकल्स होते हैं। अब इन ट्यूबरकल्स के ऊपर ऐसे करके हमारे पास सेप्टा लगे हुए होते हैं, ठीक है। अब इन सेप्टा में से ऐसे करके जो है ना मसल फाइबर्स की ओरिएंटेशन है, ठीक है। ऐसे करके मसल निकल रहा है, यहाँ से भी ऐसे करके, ठीक है, ऐसे ऐसे, इसी तरह सिमिलरली हेयर हेयर हेयर, और ऐसे करके ये एक सिंगल बेली बनता है, ठीक है। अब सपोज़ हम ये देखो, ऐसे करके अगर एक मसल का बेली है, इसके अंदर ये मस्कुलर सेप्टा हमने ड्रॉ कर लिए, ठीक है, और डिफरेंट ये फाइबर्स की ओरिएंटेशन है, ठीक है, इस तरह लाइक दिस, ठीक है। तो हर फाइबर ऑलमोस्ट एक दूसरे से डिफरेंट हैं, तो इसी बेस के ऊपर हमारे पास इनको हम मल्टीपिनेट बोलते हैं। और इसका फ़ायदा ये होता है पिनेशन का कि सरफेस एरिया ऑफ द हमारे पास मसल अटैचमेंट या मसल बेली बढ़ जाता है। अगर हमारे पास सिंगुलर अटैचमेंट होती, ये सेप्टा ना होते इनके दरमियान, तो एक सिंगल सा बड़ा सा बेली होता, डायरेक्शन भी सेम होती उसके फाइबर्स की, और इतनी पावर भी वो ना जनरेट कर पाता। अब ये जो डिफरेंट सेप्टा के दरमियान लगे हुए हैं हमारे पास मसल, और इससे इसका एक तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ इसकी पावर भी बढ़ जाती है। अब सपोज़ ये मैंने अगर एक्रोमियन प्रोसेस को उठाऊं, तो इसके मैंने ट्यूबरकल्स के ऊपर ये टेप लगा के डिस्क्राइब किया हुआ है। ये हमारे पास सेप्टा 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 सेप्टा, अब इसके बीच में से फाइबर्स निकल रहे हैं, इसके बीच में से ऐसे करके फाइबर्स निकल रहे हैं, और वो फाइबर्स फिर ऐसे करके हमारा डेल्टॉइड का जो मिडल हेड है, जो कि हमारे पास डेल्टॉइड का स्ट्रॉन्गर हेड होता है, उसको बना रहे होते हैं। जब हम कोई चीज़ ग्राउंड से लिफ्ट करते हैं तो डेल्टॉइड का ये वाला हेड जो है उसके अंदर इन्वॉल्व होता है। सिमिलरली इसी मल्टीपिनेट फाइबर्स की एक और एग्जांपल भी है। अगर हम यहाँ पे शिफ्ट करें सब स्कैपुलर फॉसा के अंदर, ये आप लोगों को रिजेस नज़र आ रही होंगी, ठीक है। ये रिजेस देखो, ये रिजेस ऑलमोस्ट 4 रिजेस होती हैं, 4। अब उन रिजेस में भी यही होता है कि ऐसे करके अगर रिजेस हैं वहाँ पे, तो सब स्कैपुलैरिस की भी इसी तरह हमारे पास मल्टीपिनेट फाइबर्स होंगे ऐसे करके, ठीक है, जिसकी वजह से सिमिलरली सब स्कैपुलैरिस का भी एक तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, दूसरा उसकी जो पावर है वो बढ़ जाएगी। सो दिस इज़ पिनेशन। ये हमारे पास डेल्टॉइड की होगी, ये हमारे पास सब स्कैपुलैरिस की होगी। आपको मैंने एक्रोमियन प्रोसेस के ऊपर जो ट्यूबरकल्स हैं वहाँ से सेप्टा निकल रहे हैं फॉर इन केस ऑफ मिडल हेड ऑफ डेल्टॉइड, और सब स्कैपुलैरिस के केस में हमारे पास जो सब स्कैपुलर फॉसा है उसके अंदर ये रिजेस प्रेजेंट हैं, ठीक है। इन रिजेस के अंदर से इंटरमस्कुलर सेप्टा निकल रहे होते हैं, और वो हमारे पास दे गिव पिनेशन टू दिस।
ठीक है। यूनिपिनेट फाइबर्स बेसिक हमारे मसल फाइबर्स हैं, ठीक है। जैसे सपोज बाइसेप्स ब्रेकियाई है, इसके जो फाइबर्स हैं वो भी हमारे पास लॉन्ग एक ही डायरेक्शन में ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है। और बाइपिनेट में अगर हम आ जाएँ तो बाइपिनेट दो तरह के होते हैं। एक तो हमारे पास बोन्स के बीच में से उनकी अगर ओरिजिन है जस्ट लाइक डॉर्सल इंट्रोशियाई मसल्स, ठीक है। दूसरा है कि उनके बीच में से एक बाइलैमिनार टेंडन पास कर रहा है जस्ट लाइक दिस रेक्टस फिमोरस, ठीक है। फ्यूजिफॉर्म शेप्ड मसल होता है हमारी लेग के इंटीरियर कंपार्टमेंट का। इसके बाद अगर हम मल्टीपिनेट पे आएँ तो मल्टीपिनेट पे मैंने आपको दो एग्जांपल्स दिए हैं बेसिक, एक हमारे पास डेल्टॉइड की एग्जांपल है, एक हमारे पास सबस्कैपुलरिस की एग्जांपल है। बोथ ऑफ दीज आर मल्टीपिनेट क्योंकि इंटरमस्कुलर सेप्टा इनके बीच में होते हैं और वो सेप्टा पे भी इनकी ओरिजिन होती है। So I hope you guys and girls understand, or like, share, comment, or do let me know if I miss something. I'm always open for suggestions. Signing off.